हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था इन्फिनेटिव्स वर्ड के बारे में, इन्फिनेटिव के बारे में पढ़ा था। उसमें मैंने बेसिक के बारे में जाना। आज के जो इस क्लास में हम जानेंगे इन्फिनेटिव्स के बारे में ही जानेंगे। इसका अलग अलग प्रयोग टेंस वाइज जानेंगे, क्योंकि हम लोगों ने टेंस पढ़ लिया है, टेंस को समझ लिया है, परख लिया है, जान भी लिया है। तो इन्फिनेटिव्स का किस टेंस में कैसे यूज़ करते हैं इसके बारे में हम लोग जानेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। क्या तो इन्फिनेटिव इन्फिनेटिव्स के बारे में जानेंगे, ठीक है ना। तो इन्फिनेटिव, और इसमें हम लोग जानेंगे यूज ऑफ अबाउट प्लस इन्फिनेटिव, यूज ऑफ अबाउट प्लस इन्फिनेटिव, अबाउट प्लस इन्फिनेटिव यानी टू प्लस V1। ओके, अबाउट प्लस इन्फिनेटिव। अब देखिए वी वर्ब के बाद, किस वर्ब के बाद, तो वी वर्ब के बाद जो है, वी वर्ब के बाद अबाउट, क्या वी वर्ब के बाद अबाउट एवं इन्फिनेटिव का यूज खास करके उस टाइम किया जाता है, खास करके उस टाइम किया जाता है जब किसी सेंटेंस का भाव हो, जब किसी सेंटेंस का फीलिंग्स भाव हो कि कोई कार्य, कोई फंक्शन तुरंत होने को है, तुरंत होने को है, या होने को था, या होने को होगा। यानी प्रेजेंट में होने को है, होने को पास्ट में होने को था, या फ्यूचर में होने को होगा। ओके, तो इस तरह के सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए जो है एक रूल्स होता है, उस रूल्स का यूज किया जाता है। तो चलिए हम टेंस के वाइज रूल्स जानते हैं। ओके, टेंस वाइज देखिए प्रेजेंट टेंस में क्या, तो प्रेजेंट टेंस में सब्जेक्ट सबसे पहले लिखें, सब्जेक्ट, क्योंकि आप जान रहे हैं किसी भी सेंटेंस में जो है सब्जेक्ट तो होता ही है। सब्जेक्ट के बाद वी वर्ब को मतलब कहते हैं इसको टू बी, मतलब एम इज आर, प्रेजेंट टेंस में कर रहे हैं एम इज आर। उसके बाद अबाउट, और अबाउट के जस्ट बाद जो है इन्फिनेटिव में क्या, तो टू प्लस V1 यानी इन्फिनेटिव का यूज करेंगे। जैसे एग्जाम्पल, कोई भी एग्जाम्पल बोलिए, क्या, तो वह हंसने को है, वह एग्जाम्पल क्या, तो मान लीजिए कह रहा है आपको वह हंसने को है, या हंसने वाला है, वह हंसने को है, या वह हंसने वाला है। ठीक है, तो इस टाइप के आपको सेंटेंस दिया हुआ है और आपको ट्रांसलेट करना है, या इस तरह फीलिंग्स हो रही है, ऐसा हम फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, और हमको इसको इंग्लिश में बोलना है। तो क्या बोलेंगे, वह हंसने को है, या वह, इसी को बोल सकते हैं वह करीब करीब हंसने वाला है, या वह हंसने ही वाला है, वह हंसने ही वाला है, या वह हंसने ही को है, वह हंसने ही को है। तो इस टाइप के यदि हम बोलते हैं हिंदी में, या हिंदी में इस तरह के सेंटेंस दिया हुआ हो, तो उसको हम इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे। तो सबसे पहले आप देख लीजिए, सब्जेक्ट स्ट्रक्चर का यूज करेंगे। सब्जेक्ट क्या है, वह, तो वह को लिख दिया हमने ही, और इसके अनुसार वी वर्ब का यूज करेंगे क्या, एम इज आर। तो यहाँ पर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, तो चलिए यहाँ पर डाल दिया इज, ही इज। अबाउट तो कांस्टेंट है, ये क्या है, कांस्टेंट है, तो लिख दिया हम यहाँ पे अबाउट। और इन्फिनेटिव क्या, तो टू प्लस
V1 क्या वर्ब, क्या है मेन वर्ब, हंसना, तो he is about to laugh। सेंटेंस क्या बन गया हमारा, he is about to laugh, he is about to laugh, वह हंसने को है, या वह हंसने ही वाला है, या वह हंसने को ही है, etc। तो इस तरह से हम लोग इसको प्रेजेंट में सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे क्या, इस स्ट्रक्चर का यूज करके। चलिए इसका पास्ट फॉर्म देखते हैं, पास्ट स्ट्रक्चर। पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा, तो पास्ट टेंस में वाज वर्ब का यूज करेंगे क्या, तो वी वर्ब वाज वर्ब है पास्ट टेंस में। ओके, तो सब्जेक्ट प्लस वी वर्ब मतलब वाज वर्ब, उसके बाद अबाउट और फिर इन्फिनिटिव, उसके बाद आप जाने कि अदर वर्ड जो होगा, ठीक है। तो इन्फिनिटिव एग्जाम्पल जैसे देख लीजिए आप, एग्जाम्पल आपको कह रहा है कि कोई भी एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, जैसे गाड़ी खुलने गाड़ी खुलने को, गाड़ी खुलने को थे, या खुलने वाले थे, गाड़ी खुलने को थी, या गाड़ी खुलने वाली थी, या इसी को हम बोल सकते हैं क्या है, तो गाड़ी करीब खुलने वाली थी या खुलने ही वाली थी, या गाड़ी खुलने ही वाली थी। कोई भी इसमें से किसी भी सेंटेंस को, नहीं जितने भी सेंटेंस को जितने भी भाषा में हमने आपको कहा, अलग अलग भाव व्यक्त किया, फीलिंग तो सेम हो रही है, ठीक है। तो गाड़ी खुलने को थी या खुलने वाली थी, तो सबसे पहले हम स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करेंगे क्या, तो पहले सब्जेक्ट क्या, तो द ट्रेन वाज, द ट्रेन वाज, उसके बाद अबाउट, द ट्रेन वाज अबाउट टू स्टार्ट। क्या बन गया सेंटेंस हमारा, द ट्रेन वाज अबाउट टू स्टार्ट। ओके, तो ये तो पास्ट फॉर्म था, पास्ट टेंस था। पास्ट टेंस में के जितने भी इस टाइप के सेंटेंस होंगे तो उसको हम इंग्लिश में स्पोकन करेंगे, इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, किस स्ट्रक्चर पर, तो इसी स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करेंगे क्या, तो सब्जेक्ट वाज वर्ब अबाउट प्लस इन्फिनिटिव। ओके, एग्जाम्पल हमने आप समझ लिया, एग्जाम्पल आपने देख लिया कैसे हम इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करेंगे, कैसे हम इस स्ट्रक्चर का यूज करेंगे। ओके, किसी भी सेंटेंस को हम लोग इंग्लिश में बोलने के लिए, इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए। तो प्रेजेंट देख लिया, पास्ट देख लिया, लास्ट टेंस है, आगे फ्यूचर। चलिए फ्यूचर की ओर चलते। फ्यूचर टेंस में देखिए, फ्यूचर टेंस रूल क्या होगा, पहले सब्जेक्ट के बाद जो है शैल और विल, फिर बी, उसके बाद अबाउट, और फिर टू, और फिर V1। ओके, ये स्ट्रक्चर होगा फ्यूचर टेंस का, जो है ये स्ट्रक्चर होगा, ये रूल होगा, और सेंटेंस को हम लोग इसी रूल पर ट्रांसलेट करेंगे। क्या बन गया सब स्ट्रक्चर हमारा, क्या है, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस बी प्लस अबाउट प्लस टू प्लस MV1। 2 प्लस MV1 का मतलब होता है इन्फिनिटिव। ओके, जैसे आपको कह रहा है क्या, तो रोगी मरने को होगा क्या, तो जैसे एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल कह रहा है जैसे रोगी मरने को होगा, या मरने वाला होगा, या करीब मरने ही वाला होगा। तो इस तरह के सेंटेंस को इंग्लिश में हम लोग कैसे ट्रांसलेट करेंगे, कैसे उसको
चेंज करेंगे हिंदी टू इंग्लिश, तो इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करेंगे। क्या? तो द पेशेंट, सब्जेक्ट क्या है? रोगी, तो द पेशेंट, द पेशेंट विल बी अबाउट टू डाई। सेंटेंस क्या बन गया हमारा? द पेशेंट विल बी अबाउट टू डाई। ओके फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूं कि आपको तीनों टेंस अच्छी तरह से समझ में आ गया हो। ओके, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट एंड शेयर करें, तथा यदि आप हमारे इस YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें एवं इसके बेल आइकन को दबा दें, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसका फर्स्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। थैंक्स।